नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में आपको आज कई अहम खबरें मिलेंगी, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती, 31,270 शिक्षक भर्ती, यूपीपीएससी की खबर है और टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन इस महीने के लास्ट में आएगा। प्रयागराज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 71 पदों पर भर्ती निकली है। तो सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। इसमें देखिए लिखा हुआ है, आवेदन में त्रुटि सुधार की अनुमति देने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। इसके बारे में मैंने कल भी आपको बता दिया था, लेकिन डिटेल न्यूज़ कल नहीं उपलब्ध हो पाई थी। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार किया। अच्छा, वो छात्र जो आवेदन में त्रुटि कर दिए हैं फॉर्म भरने में, तो उनको अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा, इस प्रकार की लोक परीक्षाओं में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। कुछ लोगों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्चना चौहान केस में दिए गए निर्णय को सामान्य आदेश न मानते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश याची के मामले में विशेष तथ्यों के आधार पर दिया गया है। इस आदेश को नाजीर मानते हुए सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये मौका जो है निकल गया छात्रों के हाथ से कि त्रुटि सुधारने के बाद उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। टीजीटी और प्रवक्ता के 15,000 पदों पर भर्ती महीने के अंत तक होगी। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती में टीजीटी कला की अर्हता में बदलाव नहीं किया गया है। ये बड़ी बात है। यहाँ पे टीजीटी कला की अर्हता में बदलाव होने की उम्मीद थी, लेकिन ये बदलाव नहीं किया गया है। आगे यहाँ पे बात करते हैं, 4 वर्ष से बीएड बेरोजगारों को है नई शिक्षक भर्ती का इंतजार, क्योंकि 2016 में पुरानी शिक्षक भर्ती आई थी। इस बीच में 4 साल में बहुत सारे छात्रों ने बीएड कर लिया है। नई शिक्षक भर्ती का इंतजार 6 महीने के भीतर परीक्षा कराने की तैयारी है। तो इसकी परीक्षा जो है होगी, आपको मैं बता दूं, ये मार्च के महीने में होगी। और इस बार नियुक्ति कौन करेगा? निदेशालय करेगा। और परीक्षा के बाद रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। चुनावी वर्ष है, बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए अध्यापक बनने का। इंटर कॉलेजों में, एडिट इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता बनने का इससे सुनहरा अवसर आपके लिए नहीं मिलेगा। 15,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ और अहम बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात तो टीजीटी में कोई वेटेज नहीं रहेगा। वेटेज को यहाँ से हटा दिया गया जो अभी तक होता था। यहाँ से इंटरव्यू को हटा दिया गया जो अभी तक होता था। केवल और केवल एक लिखित परीक्षा होगी और उसके आधार पे आपका चयन हो जाएगा। और इससे पहले आप देख रहे हैं 2016 का जो है अभी तक ज्वाइनिंग मिल रही। 4 साल लग गए ज्वाइनिंग होने में, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग 6 महीने के अंदर होगी। तो इस गोल्डन मौके को मत छोड़िए और इसकी तैयारी में लग जाइए। हमारे चैनल के माध्यम से आपकी पूरी सहायता की जाएगी और हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अगर आपने अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आज ही डाउनलोड कर लीजिए। और जब आपको वेलकम मैसेज जाएगा तो उसके बाद आपको उसमें ये लिखना है कि आप किस विषय की कौन सी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं। टीजीटी हिंदी के लिए जैसे, या फिर पीजीटी हिंदी के लिए, या टीजीटी संस्कृत के लिए, या टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए संस्कृत के लिए। इस तरह से आपको मैसेज का रिप्लाई करना है। इसके बाद हम बिल्कुल परीक्षा के जैसा माहौल आपके लिए वहाँ पे ऐप पे बनाएंगे और आपकी तैयारी 31 मार्च तक मार्च महीने में परीक्षा होनी है, किसी भी डेट में आएगी। तो मार्च तक आपकी तैयारी ऐसी करवा देंगे कि आप लिखित परीक्षा में आसानी से पास हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। दोस्तों, 2018 की परीक्षा में स्केलिंग पर जवाब नहीं मिला था छात्रों को। छात्र एक बार धरना प्रदर्शन किए थे अभी कुछ दिन पहले ही। तो अब छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला है। जारी रहेगा आंदोलन। त्यौहार पर भी नहीं जाएंगे प्रतियोगी छात्र। और यूपी की महिलाओं को 20% आरक्षण की मांग उठाई जा रही है। देखिए, आरक्षण का जो भी मुद्दा होता है, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि वह प्रदेश के लिए होता है। जो प्रदेश अपना आरक्षण देती है अपने प्रदेश के निवासियों के लिए देती है। अदर स्टेट के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन यूपी में जो 20% महिला आरक्षण जो लागू है, 20% महिला आरक्षण, वो भी केवल यूपी में ही लागू हो। यूपी की महिलाओं को ही केवल मिलना चाहिए और यही मांग छात्र कर रहे हैं और इनकी मांग ये उचित है। तो जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जब ये केवल यूपी की महिलाओं के ऊपर लागू होगा तो बाहर की दूसरे प्रदेश की महिलाएं अगर इस
आरक्षण का फ़ायदा लेती हैं तो यूपी की महिलाओं के चयन होने की संभावना कम हो जाती है। 31,277 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। यूडाइस पर छात्रों का पंजीकरण नहीं हुआ है, कैसे तय होगी अध्यापकों की संख्या? तो ये देखिए, यहाँ पे इसका पंजीकरण होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब ये यूडाइस पे पंजीकरण हो जाता है तो किस ज़िले में कितने अध्यापक हैं उसका आकलन कर लिया जाता है। अब दिक्कत ये हो रही है कि किस ज़िले में कितने छात्रों का आवंटन किया गया है वो निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। तो जब पंजीकरण ही नहीं कराया गया है तो अध्यापकों की संख्या देने में बीएसए परेशान हो रहे हैं। सचिव बेसिक शिक्षा ने घोषणा कर दी है, उसके बाद बीएसए परेशान है कि 2 दिन में कैसे अपडेट करें यूडाइस, क्योंकि यूडाइस पे पंजीकरण पहले होना जरूरी था। बात 69,000 शिक्षक भर्ती की फिर से करते हैं। 31,270 में अयोग्य भी शामिल हैं। तो बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका जो है इस भर्ती के लिए जो शैक्षिक अर्हता मांगी गई थी वो उनके पास है ही नहीं, और ज्वाइनिंग पत्र भी उनको मिल चुका है। तो ऐसे छात्रों के लिए अब दिक्कत होगी। एक लिस्ट भी इसकी जारी की जा रही है कि कितने छात्र ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग पत्र मिल गया है लेकिन उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता नहीं थी। तो ऐसे करीब 3,000 छात्रों की लिस्ट है, 3,000 प्लस छात्रों की लिस्ट है। करीब 3200-3300 छात्र ऐसे हैं जिनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता नहीं थी। वो लिस्ट है मेरे पास, किसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो ये छात्र बाहर हो जाएंगे, और जो लो मेरिट वाले छात्र हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इन छात्रों को बाहर कर दिया जाए, इनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया, जबकि इनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता ही नहीं है। जब ये बाहर होंगे तो वेटिंग वालों को मौका मिलेगा। प्रयागराज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 71 पदों पर भर्ती होगी। तो 71 पदों पर ये किस तरह की भर्ती होने वाली है, कौन कौन से पद हैं इसमें? देखिए, प्रोफेसर के 11 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 11 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 34 पद हैं। कुल पद जो है, अन्य पद जो हैं वो 15 हैं। तो सब मिलाकर जो है ये 71 पदों पर भर्ती यहाँ पे होनी है। 56 पद प्रोफेसर असिस्टेंट, प्रोफेसर एसोसिएट के होंगे। तो ये जो 56 पद होने जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे देखिए 11 प्लस 34 जो ये 56 पद हो रहे हैं ये प्रोफेसरों के ही हैं। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है एक काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है, और यहाँ पे कार्य करना सभी के लिए गौरव की बात है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में आप शामिल होइए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जो अन्य पद हैं उन पर भी अगर आपके पास शैक्षिक योग्यता होती है तो आप उसमें भी शामिल होइए। जिलावार चयनित गुणांक घोषित नहीं किया गया, अभ्यर्थियों की दूसरी सूची में भी नहीं शामिल किया। तो ये देखिए 31,277 का गुणांक जो है जिलावार घोषित नहीं किया गया है, और इस भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी बहुत से पेंच बाकी हैं। 31,277 में भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग्य नहीं है, ज्वाइन कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों में अभी कोर्ट में भी सरकार की तरफ से एक्सेप्ट किया गया था कि लिस्ट में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जाएगा, और जिनको ज्वाइनिंग पत्र मिल चुका है उनको बाहर किया जाएगा अगर वो अयोग्य हैं तो इसमें अभी इसका जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो अभी समाप्त नहीं होने वाला है, ना 31,277 का और ना ही 69,000 शिक्षक भर्ती का। ये प्रक्रिया अभी आगे चलेगी और इसमें और भी बहुत सारी अपडेट्स आएंगी। तो जैसी जो अपडेट्स आती है उसको मैं आपके समक्ष लेके आता हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।